के पाक, मुबारक और चुने हुए लोगों, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मैं डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट नदीम मूसा आपको अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट में वेलकम करता हूं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ खुदा के कलाम को आप तक शेयर करना है, खुदा के कलाम की सच्चाइयों को आप तक शेयर करना है, ताकि आप खुदा के कलाम को सुनकर बरकत पाएं और बेदार हो जाएं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बड़ी खुशी की बात, कि जब मुझे YouTube का चैनल का नेम चाहिए था तो मैंने खुदा से दुआ की, और आप यकीन जानिए कि परसों सुबह 5 बजे मुझे खुदा के पाक रूह ने गाइड किया कि मैं अपने चैनल का नाम न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट रखूं, जिसका मतलब है मसीह में नया मखलूक। मेरे अजीजों, आज का मेरा टॉपिक भी इसी पर है, मसीह में नए मखलूक हम कैसे बन सकते हैं। इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूं, मैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत, उसके 2 मिसरे आपके सामने गाना चाहता हूं। आप जरूर उसे सुनकर बरकत पाएंगे और अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। तेरे कलाम दियां गल्लां हाय जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, सच्चे तेरे नाम दियां गल्लां, 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 तेरे कलाम दियां गल्लां हाय जान पा दिंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा दिंदियां, सच्चे तेरे नाम दियां गल्लां, सच्चे तेरे नाम दियां गल्लां, तेरे कलाम दियां गल्लां हाय जान पा दिंदियां। आमीन। बेशक मेरे अजीजों, खुदा के कलाम की बातें हमारी मुर्दा जिंदगियों में जान डाल देती हैं, हमारे बंधनों को तोड़ देती हैं, हमारे जुओं को तोड़ देती हैं, हमारे बंद जहनों को खोल देती हैं, हमारे बंद दिलों को खोल देती हैं। मेरे अजीजों, आज का कलाम भी आपकी जिंदगियों को जरूर बदल देगा, आपकी मुर्दा जिंदगी में जान डाल देगा, आपके बंधनों को तोड़ देगा। जो इब्लीस ने आपकी जिंदगियों में बंधन बांधे हुए हैं, जो इब्लीस ने आपको अपनी कैद में रखा हुआ है, अपने गुलामी में रखा हुआ है, आज आप जरूर उसमें से आजाद होंगे। इसलिए आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखते हैं पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नहीं होगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नहीं होगी। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर पुरानी चीजें जाती रही हैं और सब चीजें नहीं होगी हैं, तो फिर हम अभी तक पुराने क्यों हैं? हमारे बहुत सारे मसीही बहन भाई अभी तक पुराने हैं, उनमें पुरानी बातें हैं, उनमें पुरानी चीजें अभी तक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बनी इस्राएल कौम को जब खुदा उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, तो जब वो बियाबानों में चल रहे थे, तो उनको जब अपनी मनपसंद का खाना नहीं मिल रहा था, गोश्त नहीं मिल रहा था, तो वो खुदा पर बुरबुराना शुरू कर देते थे। वो गुलामी को याद करते थे, वो पुरानी चीजों को याद करते थे, वो मिस्र की गुलामी की चीजों को याद करते थे। इसलिए मेरे अजीजों, आज भी ऐसा ही है, हम अभी तक पुराने हैं, हमें अभी तक गुलामी है। मसीह ने हमें आजाद कर दिया है, मसीह ने हमारा कफारा दे दिया है, मसीह ने हमें नया कर दिया है, मसीह ने हमें हमारे गुनाहों से निजात दे दी है, लेकिन हम अभी तक पुराने हैं। इसकी वजह क्या है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इब्लीस ने आपको अपनी कैद में रखा हुआ है, इब्लीस ने आपको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, इब्लीस ने आपको गुलामी में रखा हुआ है। मेरे अजीजों, मैंने 17 पॉइंट लिखे हुए हैं जो इब्लीस इस्तेमाल करके आपको कैद में रखे हुए हैं, आपको गुलामी में रखे हुए हैं,
वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि इब्लीस कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल करके आपको उसने अपनी गुलामी में रखा हुआ है। आइए हम देखते हैं। पहले है गुस्से की गुलामी, नफरत की गुलामी, हरामकारी की गुलामी, नापाकी की गुलामी। मेरा चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मैं आपसे कुछ बोलना भी चाहता हूँ वो ये है फहश ड्रामों और फिल्मों को देखने की गुलामी। मेरे अजीजों, हजारों साल पहले इब्लीस ने बागे अदन में हवा और आदम को गुनाह में गिराने के लिए जो प्रोडक्ट यूज किया वो था फल। और आज इब्लीस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है मोबाइल फोन, जिसको इस्तेमाल करके वो लोगों को गुनाह में गिरा रहा है। आज जब हम इंटरनेट ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि फौरन हमारे सामने फहश वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही हम फेसबुक ओपन करते हैं या यूट्यूब ओपन करते हैं तो बहुत सारी फहश वीडियोस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ईमान में कमज़ोर होते हैं वो उस गुनाह में गिर जाते हैं, वो उन वीडियोस को देख लेते हैं और गुनाह में गिर जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं भी ऐसा ही था। मैं भी जब ईमान में कमज़ोर था, मैं जब मसीह में नहीं था, तो मैं भी उन वीडियोस को देखकर गुनाह में गिर जाता था। लेकिन आज मैं बड़ी दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि जब भी मैं इंटरनेट ऑन करता हूँ तो जब भी मेरे सामने फहश वीडियोस आती हैं तो मैं उनको फ़ौरन उसी टाइम स्किप करता हूँ और इब्लीस पर और उसकी तस्वीरों पर गालिब आता हूँ और मैं शैतान पर कहता हूँ कि अब मैं तेरी गुलामी में नहीं हूँ, अब मैं यस्सु के लहू से धुला हुआ हूँ, अब मैं मसीह में हूँ और मैं मसीह जैसा बनूंगा। मेरे अजीजों, आपको आज सोचना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप मोबाइल फोन यूज ना करें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आपके ऊपर ऐसी आजमाइश आ रही हो तो फौरन उसे स्किप करें और आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इब्लीस यूज करके आपको गुलाम बना रहा है। नेक्स्ट है शराब पीने की गुलामी, नाच रंग की गुलामी, नशे की गुलामी, शहवत परस्ती की गुलामी, हम जिन्स परस्ती की गुलामी, गालियां देने की गुलामी, दौलत के लालच की गुलामी, औरत के लालच की गुलामी, माजी की गुलामी, माफ ना करने की गुलामी, लड़ाई झगड़े की गुलामी, बहुदा कपड़े पहनने की गुलामी। मेरे अजीजों, ये वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इब्लीस इस्तेमाल कर रहा है और आपको गुलाम बना रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको कैद कर रहा है। इसलिए इन सारी चीजों से बाहर निकलिए। मेरे अजीजों, मैं भी ऐसा ही था। मैं भी अपने अंदर करवाहट रख लेता था, गुस्सा रख लेता था। अगर कोई मेरे लिए कुछ बोलता था, नेगेटिव बोलता था, तो मैं भी नेगेटिव हो जाता था, मैं भी उनको माफ नहीं करता था, अपने अंदर नफरत को रख लेता था। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं इन सारी चीजों से बाहर आ चुका हूँ। इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप इन तमाम बातों में अभी तक हैं तो अपने आप को इन बातों से बाहर निकालिए। और इसको बाहर निकालने का वाहिद तरीका ये है जो हमने इस वर्ष में पहले हिस्से में पढ़ा कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। मेरे अजीजों, सवाल पैदा होता है कि हम मसीह में नए कैसे बन सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हम मसीह में कैसे आ सकते हैं। मसीह में आने के लिए हमें मसीह जैसा बनना होगा, हमें मसीह जैसी मुआफ़ी रखनी होगी, हमें मसीह जैसी मोहब्बत रखनी होगी, हमें मसीह जैसा किरदार रखना होगा, हमें मसीह जैसी गुफ्तगू रखनी होगी और हमें मसीह जैसा किरदार रखना होगा और हमें मसीह जैसा कलाम रखना होगा। मेरे अजीजों, जब आपके अंदर ये बातें होंगी तो आप नए मखलूक बन सकते हैं। मैं आपको मसीह की माफ़ी के बारे में बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं जब मसीह को सलीब पर ले जाया जा रहा था तो उससे पहले मसीह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, मसीह के मुंह पर थूका गया, मसीह को थप्पड़ मारे गए, लेकिन मेरे अजीजों, मसीह ने उफ तक नहीं कहा। मसीह ने सलीब पर उनके लिए माफ़ी चाही और कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते। लेकिन मेरे अजीजों, आज जब मैं अपने बहन भाइयों को देखता हूँ, जब लोग उनको बुरा भला कहते हैं तो वो उन बातों को अपने अंदर रख लेते हैं, वो गाली के बदले गाली देते हैं। अगर उन्हें कोई एक गाली देता है तो वो आगे से 100 गालियां देते हैं। मेरे अजीजों, लेकिन मसीह ने क्या किया? मसीह ने माफ किया। आपको भी माफ करना है।
मेरे अजीजों, इसलिए माफ करना सीखें, क्योंकि जब तक आप माफ नहीं करेंगे आप मसीह में नए नहीं बन सकते, आप मसीह में नए मखलूक नहीं बन सकते। मसीह में नया मखलूक बनने के लिए जरूरी है कि आप मसीह जैसे बने, मसीह जैसी मोहब्बत रखें, मसीह जैसा किरदार रखें और मसीह जैसा बर्ताव रखें और मसीह जैसा इंसाफ रखें। इसलिए मेरे अजीजों, अपने आप को पहचानें और नए मखलूक बनने के लिए जरूरी है कि मसीह जैसा बने। इसलिए मेरे अजीजों, फैसला भी आपके हाथ में है। अगर आप शैतान की गुलामी में रहेंगे तो शैतान आपको जहन्नम की आग में लेकर जाएगा, लेकिन अगर आप मसीह जैसे बनेंगे तो मसीह आपको हमेशा की जिंदगी में लेकर जाएगा। इसलिए आइए मसीह जैसा बनिए और नए मखलूक बन जाइए। इस वीडियो को स्टॉप करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो अपने आप को बदल सके और मसीह में नए मखलूक बन सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आपको बरकत दे।